ऑल राइट, सो लेट्स बी रियल। मोटिवेशन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसकी टक्कर कोई भी नहीं ले सकता है। इसका इफेक्ट जितना ही स्ट्रॉन्ग है उतनी ही जल्दी उतरता भी है। मोटिवेशन एक स्पार्क या फिर चिंगारी है जो फायर को स्टार्टिंग पॉइंट देता है, लेकिन डिसिप्लिन वो ऐसी चीज़ है जो उस फायर को गोइंग ऑन रखती है। तो हम मोटिवेशन पे इसीलिए रिलाई नहीं करते हैं क्योंकि जितना उसका स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है उतनी ही जल्दी वो निकलता भी है। तो मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं, इसीलिए मैं मोटिवेशन पे कभी रिलाई नहीं करता हूं। आप खुद सोच के देखो, भी चैंपियन या विनर क्या ऐसा माइंडसेट रखेगा जो मोटिवेशन पे ही डिपेंड रहता हो, कि किसी की वीडियोस देखकर या फिर कोई ऐसा हाइप्ड अप सॉन्ग सुनकर? क्या वो अपनी ट्रेनिंग या फिर जो भी उसका सिस्टम रहता है, क्या वो मोटिवेशन पे रिलाई रहेगा? कभी भी नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको मूविंग ऑन प्रोसेस में रखती है? तो वो है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन क्या है? जिस दिन आपको सोरनेस होती है, आप टायर्ड होते हो, नो मैटर इट्स रेनिंग आउटसाइड या फिर बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, डिसिप्लिन इज़ द थिंग दैट्स कीप यू गोइंग ऑन। इन सारी चीज़ों को साइड रख के अगर आप तब भी लगे रहते हो तो उसी को ही डिसिप्लिन कहते हैं। और वो एक दिन का काम नहीं है, ये चीज़ डे बाय डे फॉर्म होती है। जहाँ मोटिवेशन एक शॉर्ट लिव्ड फीलिंग है, वहीं डिसिप्लिन एक लॉन्ग टर्म हैबिट है। सो बहुत हुई मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच की बात। सो बॉडी आज रिकवर्ड है। कल का एक लीस्ट चैलेंजिंग सेशन काफ्स और फोर आर्म्स का कंप्लीट, और आज हम ट्रेन करेंगे चेस्ट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी अप्रोच ऐसी रहती है कि जैसे लास्ट टाइम मैंने चेस्ट के लिए इंक्लाइन बारबेल बेंच से स्टार्ट करा था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आज भी वैसे ही करूँगा। तो क्योंकि मैं एक ही चीज़ करते करते बोर हो जाता हूँ, तो आज की फीलिंग ऐसी है कि स्टार्टिंग हम कर सकते हैं लाइट स्क्वीजिंग सेट से, और उसके बाद मूव करेंगे कोई हैवी लिफ्ट के लिए। सो प्री एग्जॉस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो बड़े मसल ग्रुप्स में कभी कभार यूज़ करी जाती है। पहले आइसोलेशन वर्क करते हैं, उसके बाद कंपाउंड प्रेसिंग करते हैं कोई। तो पहले आइसोलेशन वर्क करने का मतलब ये है कि आपको कंपाउंड लिफ्ट्स में बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर हम आइसोलेशन वर्क पहले ही कर लेंगे तो हैवी लिफ्ट कर भी नहीं पाएंगे अपने कंपाउंड प्रेसिंग में। सो इसका बेनिफिट ये है कि आप कम लोड से भी मैक्सिमम रिजल्ट्स निकाल सकते हो अगर आपकी टेक्निक एकदम सही रही तो। चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। पहला मूवमेंट रखा है बेंच सपोर्टेड केबल फ्लाइज, और बेंच की पोजीशन हमने रखी है इंक्लाइन पे, और वो पीछे आपको दिख रहा होगा वहाँ पे। उसके बाद हम मूव करेंगे किसी भी हैवी लिफ्ट कंपाउंड मूवमेंट पे। तो अभी देखते हैं, 1 या 2 सेट करेंगे इसके। ने एक ऐसा वेट चूज़ करा है जो मेरे लिए सुपर हैवी नहीं है और ना ही सुपर लाइट है। ये मेरे लिए एक मॉडरेट टू लाइट वेट है, क्योंकि हम प्री एग्जॉस्ट कर चुके हैं। सो आई थिंक 30 kg विल वर्क ऑल राइट। हमारा दूसरा और लास्ट डंबल प्रेस का सेट। अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट डोमिनेंट थे, तो अब हम क्या करेंगे, जो भी आइसोलेशन वर्क बचा है हमारा, वो हम टारगेट करेंगे अपने लोअर प्लस मिड चेस्ट पे। ऑल ओवर वो पूरे ही चेस्ट पे वर्क करेगा, लेकिन जब भी हम थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्टिमुलस हमारे लोअर चेस्ट पे आ जाता है। इससे क्या होगा कि अपर पैक का काम हमारा ख़त्म, और इस लास्ट मूवमेंट से हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो एक सक्सेसफुल रहेगा। सो इसमें ये ट्राई करो कि स्ट्रेच करते वक्त आपके आर्म्स थोड़े से दूर रहें एक दूसरे से, और जब आप नीचे लाओ तो एज़ क्लोज एज़ पॉसिबल उसे लाने की ट्राई करो। और स्पेशली जो आपने ग्रिप पकड़ रखी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ना आपके मैं पाम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एल्बोज़ की। तो दोनों एल्बोज़ ऐसे ट्राई करो
कि आपस में टच हों। हाँ, ऑब्वियसली वो टच नहीं हो सकती हैं, लेकिन आपको ट्राई यही करना है। सो ये जो भी चीज़ें मैं चेंज करता रहता हूँ, ये हर चीज़ डिपेंड होती है मेरे एक्सरसाइज सिलेक्शन पे, जो हमें एक फ़न फीलिंग भी दे और प्लस हमारा काम भी पूरा हो, कि जिस दिन की जो मसल ट्रेन करनी है उसको कम्प्लीटली एग्जॉस्ट कर देना। अब वो किसी भी तरीके से हो, इसका कोई भी बेसिक फार्मूला नहीं है। सो अगर टोटल 6 सेट्स में ऐसा पंप आ सकता है, सो अगेन मुझे इससे ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है। तो डाइट में चेंजेस करने की वजह से जो भी कार्बोहाइड्रेट्स वापस आए हैं तो वो अपना कमाल दिखा रहे हैं। सो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स का यही काम होता है कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करना और मसल्स में स्टोर हो जाना। कार्बोहाइड्रेट को अगर आप 2 वर्ड्स में स्प्लिट करो तो कार्ब प्लस हाइड्रेट, और हाइड्रेट का मतलब वाटर। तो कार्ब्स क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं मसल्स में। तो यही प्रोसेस अब जो हो रहा है, तो वही हमारे फिजिक में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो डिसिप्लिन में एक चीज़ है जो आपने काफ़ी नोटिस करी होगी, गेटिंग लॉक्ड इन। तो जब विंटर का टाइम था तो ऐसी चीज़ें काफ़ी पॉपुलर हो रही थी जिसमें लिखा हुआ था गेट लॉक्ड इन दिस विंटर आर्क। तो विंटर आर्क क्या चीज़ है ये मुझे नहीं पता, और अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है समर। तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि इस समर हमें श्रेडेड दिखना है। जो लोग ऐसे गोल बनाते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल कभी नहीं होता है। जिस भी इंसान को ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी वो कभी 1 जनवरी का वेट नहीं करेगा, वो कभी समर का वेट नहीं करेगा कि मुझे लीन होना है, और ना ही वो कभी विंटर का वेट करेगा कि मैं बल्क करूँगा। तो जो सीज़न बाय सीज़न लोगों के मूड चेंज होते रहते हैं, या फिर एकदम से जो मोटिवेशन क्रिएट होती है, जो मोटिवेशन की एकदम से स्पार्क क्रिएट होती है, वो उतनी ही जल्दी वापस भी हो जाती है। लंबे टाइम तक क्या चीज़ टिकती है वो आपको पता है, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। सो जिस चीज़ पे आप रिलायबल रह सकते हो उसी को कहते हैं डिसिप्लिन। और ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब ये है कि ये एक डे बाय डे प्रोसेस है। अगर आप डे बाय डे प्रोग्रेस बना रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो डिसिप्लिन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। तो आ गए घर और यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में।